ब्याज एक खर्चा है। अब आप सोचो, बैंक से उधार लिया, ब्याज चुकाओगे उसे। इसी तरीके से मालिक ने जो बिजनेस को पैसा दे रखा है, वो बिजनेस ने एक तरीके से मालिक से उधार ही तो ले रखा है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है, मालिक और व्यापार अलग अलग हैं। तो मालिक ने जो पैसा दिया है उसको उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? एक खर्चा हो गया। और ये खर्चा कैश में नहीं होता, ना ही चेक से होता है। हम क्या करेंगे? बिजनेसमैन की कैपिटल को बढ़ा देंगे कि भैया तुमने 1 लाख दे रखे थे, लो ब्याज लगा करके अब तुम्हारे इतने हो गए। हम उसकी पूंजी में ब्याज जोड़ते जाएंगे। समझ में आ गई बेटा बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि उसकी कैपिटल है कितनी? 1.5 लाख रुपए की। उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देना है कितने परसेंट से? 6% से। 6% सालाना देना है। तो कितना हो गया? 15 × 90, 9,000 रुपये हो गया। 9,000 रुपये तो हो गया ब्याज 1 साल का। पर उसने बोला है कितने महीने का देना है? सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का हमें ब्याज देना है। तो 9 महीने का कितना हो जाएगा? 9/12। 9/12 हो जाएगा ये आपका 4500 और 45,250, 6750, 6,750। 6,750 रुपये का ब्याज बिजनेस देगा। बिजनेस के मालिक को कैश में नहीं देगा, उसकी कैपिटल को ही बढ़ा देगा। कहेगा तुमने जितना पैसा दे रखा था, 1.5 लाख दे रखा था ना, 1.5 लाख में ब्याज और जोड़ लो 6,750 का, अब 1,56,750 उसकी कैपिटल हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, लास्ट है, उसके बाद फ्री कर देंगे आपको। क्या दिख रहा है नीचे? डेबिट ही आ पाएगा। चलो तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली एंट्री कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं नंबर 5 को। हाँ जी, कहते हैं राहुल बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। राहुल नाम का व्यक्ति है जो दिवालिया हो गया। हु ओन ₹2,000, जिसने हमसे कितने रुपए ले रखे थे? 2,000 रुपये। अब फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, हमें उससे जो पैसा मिला है 1 रुपये में 60 पैसे के बराबर उससे वसूली हुई है, ठीक है। हमें उससे कितने लेने थे? 2,000 रुपये लेने थे। उससे हमें 1 रुपये में 60 पैसे के बराबर वसूली हो रही है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 60 पैसे हमें वसूल हो रहे हैं, तो कितने वसूल नहीं हो रहे? 40 पैसे। तो 1 रुपये में 60 पैसे वसूल हो रहे हैं, 40 पैसे हमारे डूब रहे हैं। तो 2,000 में 60% वसूल हो रहा होगा हमें, और 40% हमारा डूब रहा होगा। तो देखो वही राहुल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा। देखो हमारा जो पैसा डूबा वो 2,000 का 40% डूबा है। हाँ जी भाई, 1 रुपये में 60 पैसे के बराबर तो हमें वसूल हो रहा है, तो 2,000 का 60% वसूल हो जाएगा। डूबेगा कितना? 40%। तो 2,000 का 40% होता है 800 रुपये, ठीक है जी। 800 रुपये हमें हमारे डूब गए। वसूल कितने हुए? कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा वसूल हो गया? 2,000 का कितना परसेंट? 60% वसूल हो गया। मतलब 1,200 रुपये हमें वसूल हो गए। और जिससे लेने थे उसका खाता बंद करो, और उसका नाम है राहुल, टू राहुल अकाउंट, ठीक है। हो जाएंगे 2,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये एंट्री आपको समझ में आई? 2,000 रुपये हमें राहुल से लेने थे, तो हमारी बुक्स में हमारी एसेट था। अब वो कह रहा है कि भैया वो तो दिवालिया हो गया और 1 रुपये में 60 पैसे के बराबर वो हमें दे सकता है। तो 2,000 का 60% कितना हो गया? 1,200 रुपये मिल गए, हमने डेबिट कर दिए, संपत्ति बढ़ गई हमारी।
800 रुपये डूब गए, खर्चा नुकसान हो गया, डेबिट कर दिया। और ये जो राहुल हमारी एसेट था, अब ये एसेट ख़त्म, एसेट ख़त्म होती है तो क्रेडिट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ी लेंदी हो गई क्लास, चलिए।